तो टॉपिक है हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम। देखिए मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम में आपने देखा टू टर्म को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। अब मल्टी मतलब टू से ज्यादा टर्म्स हो तो उसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है, ये हमने ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए एक्चुअली में मल्टीनोमियल थ्योरम बाइनोमियल में क्या होता है, अगर आप ध्यान दोगे देखो तो बाइनोमियल में हो क्या रहा है, जैसे x प्लस ए की पावर n, nc0 x की पावर n ए की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 डैश डैश प्लस का ncn x की पावर 0 ए की पावर n। इसको आप कैसे लिखते हैं, देखिए सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n ncr x की पावर n माइनस r ए की पावर r। इस तरीके से आप लोग ब्रेक करते हैं x प्लस ए की पावर n को, सिग्मा r इक्वल टू 0 से n ncr x पावर n माइनस r ए पावर r। यानी यहाँ पर एक समझने वाली बात जो आती है हमारे पास वो ये आती है कि हो क्या रहा है, एक इस तरह से ही तो काम हो रहा है। अगर आप ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए क्या काम हो रहा है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 6 में जैसे x प्लस ए की पावर 6 है या 4 ही मान लीजिए, जिसमें आपको एक सिंपल सी बात से समझा देता हूँ। जैसे x प्लस ए की पावर 4 है, आप क्या करते हैं 4c0 प्लस 4c1, इस चीज को समझिएगा, इससे आप किसी भी एक्सपेंशन को खोल सकते हैं, प्लस 4c3 प्लस 4c4। तो सबसे पहले आप x की पावर 4 करते हैं, फिर a की पावर 0, फिर x की पावर आप 3 करते हैं, फिर a की पावर 1, फिर x की पावर 2 करते हैं, a की पावर 2, फिर x की पावर 1 करते हैं, a की पावर 3, फिर x की पावर 0 करते हैं और a की पावर 4, यही कर रहे हैं। यानी आप अगर एक ध्यान से देखें तो आप 4 मैंगोस को दो लोगों में बांट ही तो रहे हो। x और a मान लीजिए 2 पर्सन है, x और a आपके क्या है 2 पर्सन है, तो आप 4 मैंगोस को कितने तरीके से बांट सकते हो, देखो जैसे मान लीजिए 4 मैंगोज है, एक सिंपल से तरीके से मैं बता रहा हूँ, दो लोगों में कैसे बांट सकते हो आप। तो पहला पर्सन का नाम x है, दूसरे का नाम a है, पहले पर्सन को 4 मैंगोज दे दिए, दूसरे को 0 दी, यही तो मतलब हुआ। पहले पर्सन को 3 दे दिए, दूसरे को 1 दे दी। फिर तीसरे मेथड में क्या हो सकता है, पहले पर्सन को 2 दिए, दूसरे को भी 2 दी। फिर क्या हो सकता है, पहले पर्सन को 1 दिया, दूसरे को 3 दिए। और चौथे केस में क्या हो सकता है कि पहले वाले को कुछ नहीं दिया, दूसरे वाले को 4 मैंगोज दे दिए। यानी ये पावर क्या रिप्रेजेंट करती है कि आप 4 मैंगोज को दो लोगों में कितने तरह से बांट पा रहे हो। अरे इतने तरीके से बांट सकते हो ना, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो यानी हो क्या रहा है, आप बाइनोमियल थ्योरम जब ओपन करते हो तो हम कभी ध्यान नहीं देते, एक्चुअली हम n पावर को दो लोगों में बांटते हैं। 4 पावर को आप दो लोगों में बांट ही तो रहे हो, जब आप बाइनोमियल थ्योरम को ओपन कर रहे हो तो आप 4 पावर को दो लोगों में बांट रहे हो। भाई पहले मेथड में आपने पहले को 4 दे दिया, दूसरे को 0, फिर 3 1 4 2 2 1 3 0 4। इसका मतलब जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम, जैसे यहाँ भी आपने लिखा x प्लस ए की पावर n, तो यहाँ पर इन दोनों का सम n ही तो आ रहा है। तो एन मैंगोस को आप एक्स और ए में बांटते ही तो हो, और क्या करते हो, यही आप काम करते हो। क्लियर मेरी बात सबको, बोलिए। यस सर। यस सर। अब देखिए हुआ क्या, x प्लस ए की पावर n है, इसको अगर हमने खोला तो देखिए n फैक्टोरियल, एनसीआर का मतलब यही होता है n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर। यानी हो क्या रहा है, आपने n मैंगोस को दो लोगों में बांटा, आपके बांटने के तरीके ये हो गए, यही बाइनोमियल थ्योरम होता है एक्चुअली, और कुछ नहीं होता बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पर अगर मैं n1 और n2 लिख दूं, यानी कि मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने बांटा इसको x की पावर n1 इंटू ए की पावर n2। डेफिनेटली n1 प्लस n2 किसके बराबर होगा, मुझे बताइए। एन के बराबर। n के बराबर ही आएगा डेफिनेटली, n1 प्लस n2 की वैल्यू ऑलवेज n के बराबर आएगी।
अब देखो यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन, ये भी तो n माइनस आर को n1 लिखा है और r को n2 लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया n1 फैक्टोरियल, यही नीचे भी तो यही बन गया ना, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। यानी इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर है सबको? तो बताइए आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. जैसे आप x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है, अब आप n मैंगोस को 3 लोगों में बांट रहे हो। अब आपने क्या किया, कोई 3 में बांटना है, पहले आप यहाँ पर 2 में बांट रहे थे, x n मैंगोस को 2 लोगों में बांट रहे थे, अब आपको 3 लोगों में बांटना है। तो इसका सिग्मा कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए पहली बात तो टोटल मैंगोस n फैक्टोरियल, अब 3 लोगों में बांट रहा है तो x की पावर n1, y की पावर n2 और z की पावर n3 हो गया, समझ रहे हैं? अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल। जहां पर आप क्या लिखेंगे भाई, जैसे भी बांटोगे n1 प्लस n2 प्लस n3 किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलिए। अरे बोलो जी। Yes. Yes, sir. ऐसे x प्लस Yes, sir. y प्लस z प्लस t की पावर n है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की पावर n है। अब n मैंगोस को आप 4 लोगों में बांट रहे हो, कोई ओपन तो ऐसे ही होगा ना, n फैक्टोरियल, अब 4 लोगों में बांट रहे हो तो x की पावर n1, y की पावर n2, z की पावर n3 इंटू t की पावर n4 अपॉन क्या होगा, अपॉन हो जाएगा n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इंटू n4 फैक्टोरियल। लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा जहां पर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 किसके बराबर आएगा, एक मिनट, n के बराबर आएगा। आपको क्लियर है? कितनी भी टर्म्स को आप ओपन कर सकते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, y की पावर 12, z की पावर 8 in the expansion of xy plus yz plus zx की पावर 15। तो आपको किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 10, y की पावर 12, z की पावर 8। अब कामरान आपका तरीका तो फेल हो जाएगा ना इसमें। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने आपको खोलने का तरीका हुआ क्या, 15 मैंगोस को हमें 3 लोगों में बांटना है, पहला आदमी XY है, दूसरा YZ है, तीसरा ZX है। तो कैसे बांटते हैं, 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 लोगों में बांटना है, n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इंटू XY की पावर n1 इंटू YZ की पावर n2 इंटू ZX की पावर n3। लेकिन हम एक बात और लिखेंगे कि n1 प्लस n2 प्लस n3 किसके इक्वल होना चाहिए, 15 के इक्वल होना चाहिए। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल। अब देखिए x की पावर यहाँ पर n1 आ रहा है और यहाँ पर n3, तो x की पावर आ गया n1 प्लस n3, y की पावर आ रहा है n2 और n1, तो y की पावर आ गया n1 प्लस n2, z की पावर आ रहा है आपका n2 और n3, तो z की पावर आ गया आपका n2 प्लस n3। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका। अब आपको क्या चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की, आप ये ध्यान दीजिए, आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, y की पावर 12, z की पावर 8। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग n1 प्लस n3 किसके बराबर होना चाहिए बताइए, 10 के बराबर, 10. और n1 प्लस n2 किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर, और n2 प्लस n3 किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। अब अगर इन तीनों को हम सॉल्व कर लें, मेरी बात समझ रहे हो, अगर इन तीनों को सॉल्व कर लें, n1 प्लस n3 10, n1 प्लस n2 12, सॉल्व तो कर सकते हो ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे ठीक है, तो n1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 7,
n2 का 5 और n1 7 n2 5 है, तो n3 आ जाएगा आपका 3। अब आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब n1 7 रखेंगे, n2 5 रखेंगे, n3 3 रखेंगे, तो रिक्वायर्ड जो ये आपको चाहिए ये आपको मिल जाएगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, y की पावर 12, z की पावर 8। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन n1 की वैल्यू 7 रख दी, n2 की वैल्यू 5 रख दी, इसकी वैल्यू 3 रख दी, इनटू यही आ जाएगा x की पावर आपका। तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात, नहीं है बोलिए। Yes, sir. ठीक है ना, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है ये, थोड़ा दोनों जो करें हमने थोड़े आसान टाइप के थे। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करते हैं। जैसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन 1 माइनस एक्स प्लस 2x³ होल पावर 10, 1 माइनस एक्स प्लस 2x³ होल पावर 10, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज होगी, 1 माइनस एक्स प्लस 2x³ होल पावर 10। यहाँ पर 10 मैंगोज है, आप 3 लोगों में बांट रहे हो, पहला आदमी 1 है, दूसरा माइनस एक्स है, तीसरा 2x³ है, तो कोई बात नहीं, हम देते हैं उसको भी। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर n1 माइनस एक्स की पावर n2 इंटू 2x³ की पावर n3। क्लियर है, ऐसे ही दोगे, पहले को n1 मैंगोज दे दिए, दूसरे को n2 दे दिए, तीसरे को n3, लेकिन n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू आपकी 10 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल, ये n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल। देखो 1 की पावर n1 है, ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -1 की पावर n2, देखो ये x की पावर, और ये 2 की पावर n3 आएगा। देखो x की पावर n2 आ रहा है और x की पावर 3n3 आ रहा है, x की पावर n2 प्लस 3n3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलिए। No, sir. नो सर। सर -1 की पावर n1 आना था। बेटा 1 की पावर n1 को तो लिख सकते हैं ना, क्या हो गया प्रज्वल, 1 की पावर n1 1 नहीं होगा। ठीक है सर। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो x की पावर 7 यानी n2 प्लस 3n3 कितना होना चाहिए हमारा, 7 होना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, n2 प्लस 3n3 आपका 7 हो, और एक और मिल रहा है हमारे पास कि n1 प्लस n2 प्लस n3 आपके पास 10 हो। अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि यार 3 वेरिएबल है, n1 n2 n3, तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 ही इक्वेशन है। ठीक है, तो अब कैसे करें, तो बेटा बड़ा आसान होता है, इसको करने का तरीका भी देखो मैं सिखाता हूँ, आप कैसे करेंगे, बहुत आसान होता है। तो इसके बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप करेंगे। तो देखिए n1 n2 n3 बहुत आसानी से मैं कर सकता हूँ। मुझे ये तो मालूम है कि n1 n2 n3 जो होगा वो इंटीजर्स में ही होगा, वो भी पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी को मैंगो दूंगा, या तो 0 दूंगा, या 1 दूंगा, या 2 दूंगा, या 3 दूंगा। अब देखिए n2 प्लस 3 n3 7 है, अगर मैं n2 को n3 को देखिए 0 ले लिया, मेरी बात समझिए, n3 को मैंने कुछ नहीं दिया, तो n2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, समझ रहे हो। अरे Yes, यस sir. सर। n3 को अगर मैंने 0 मैंगो दिया, तो n2 7 हो गया, तो ऑटोमेटिकली n1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा ना, टोटल मैंगो तो 10 ही है ना। चलिए यस। Yes. अगला देखिए, अगर मैंने n3 को एक मैंगो दे दिया, n3 को अगर मैंने एक मैंगो दे दिया,
तो बेटा 3 इंटू 1 3, तो n2 कितना हो जाएगा? टू में लगा फिर दो आपने N2 पे मार्क लगा दिया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, n3 को मैंने 1 मैंगो दिया, n3 को मैंने 1 मैंगो दिया, तो n2 ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा। और n2 अगर 4 हो गया, n3 1 है, तो n1 को कितना होना पड़ेगा? 5 ऑटोमेटिकली 5 होना ही पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है दूसरा। अब अगर n3 को मैं 2 दे दूं, n3 को मैंने 2 मैंगोज दे दिए, तो ये n2 कितना हो जाएगा आपका? 1 ही हो जाएगा ना, बोलिए यस सर। क्या होगा? सेवन। तो n1 कितना हो जाएगा आपका? 7। बोलिए, क्लियर है ये? यस सर। यस सर, यही तीन पॉसिबिलिटी। अब इसमें जो है, अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि आप n3 को 3 मैंगो तो दे नहीं सकते, n3 को 3 दे दोगे तो 7 से ज्यादा हो जाएगा। अरे ठीक है, यस सर। सर नेगेटिव आ जाएगी ना n2 की वैल्यू। हाँ वो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि हमारे पास देखिए, जो हमारे पास है सिग्मा 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल माइनस जो भी यहाँ पर हमारा चल रहा है, ये चल रहा है हमारे पास -1 की पावर n2, 2 की पावर n3, -1 की पावर n2 इंटू 2 की पावर n3 इंटू x की पावर, तो आप जानते ही हैं क्या आ रहा है, n2 प्लस 3 n3। अब हमें चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, चाहिए था 7। कोई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 के लिए डाटा रखते जाओ। पहले में 370, पहले में 370 रखिए, तो क्या आ जाएगा? 370 रखोगे आप, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू 3 है, तो n2 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 7 आ रही है, तो -1 की पावर 7 माइनस आ ही जाएगा, 2 की पावर n3 यानी 2 की पावर 0, और ये तो x की पावर 7 तो आ ही जाना है। अगला टर्म प्लस, अगला डाटा क्या है हमारे पास? 541, तो 541 रखेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और -1 की पावर n2 तो 1 ही हो जाएगा, और 2 की पावर n3 यानी 2 की पावर 1। तीसरा डाटा क्या है? 7142, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और -1 के ऊपर N1 नहीं आना था। -1 के ऊपर n1 कैसे आना था, जरा मुझे बताएंगे आप? सर -1 तो -x से आया ना, तो n2 ही आएगा। n2 ही आएगा ना, आप देखिए जरा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। 712, तो ये हो गया 712 इंटू -1 की पावर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो -1 ही आएगा, और 2 की पावर 2, ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। इसको आप ऐड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 4080 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन क्या है? फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, for n belongs to natural number, so that the integral part of r is equal to 3 plus root 5 whole power n, यानी इसका खोलने पर जो इंटीग्रल पार्ट आएगा is an odd integer, यानी इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ऑड इंटीजर, यानी जब इसको खोलोगे बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है, तो इसमें इंटीजर पार्ट भी आएगा और इरेशनल, मतलब एक रैशनल पार्ट भी आएगा। इंटीजर पार्ट जो है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। भैया आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है। जब आप इसको खोलेंगे ना, NC03 की पावर n प्लस NC13 की पावर n -1 √5
NC2 3 की पावर n माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर। जब इसमें खोलोगे तो इंटीजर पार्ट भी आएगा, एक नॉन इंटीजर पार्ट भी आएगा, तो आपसे बोला जा रहा है कि इंटीजर पार्ट बताइए। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देता हूँ। r इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 की पावर n है, तो एक कंसीडर करना होता है अपने आप ही r डैश कर लो, कुछ और कर लो, 3 माइनस रूट 5 की पावर n ऑटोमेटिकली करना होता है आपको, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात मत लीजिएगा। 3 माइनस जो भी उसका माइनस साइन हो, 3 माइनस रूट 5 की पावर n आपको कंसिडर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अंदर वाला टर्म पॉजिटिव ही रहे। 3 माइनस रूट 5 एक पॉजिटिव नंबर ही है। अब देखिए इसके बाद प्रोसेस ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन का इसका बेसिक प्रोसेस सेम ही होता है। r को अगर हम ध्यान देते हैं तो NC0 खोलें तो 3 की पावर n प्लस NC1 3 की पावर n माइनस 1 5 प्लस NC2 3 की पावर n माइनस 2, सॉरी रूट 5, ये रूट 5 है, ये रूट 5 और ये रूट 5 का स्क्वायर डैश डैश चलता रहता है NCn रूट 5 की पावर n। ऐसे ही आर डैश क्या हो गया, 3 माइनस रूट 5 की पावर n, तो क्या हो जाएगा NC0 3 की पावर n माइनस NC1 3 की पावर n माइनस 1 रूट 5 की पावर 1 प्लस NC2 3 की पावर n माइनस 2 रूट 5, माइनस रूट 5 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस NCn माइनस रूट 5 की पावर n। मैं ये बता रहा हूँ, वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था कि मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बता रखा है आपको। अगर मैं r प्लस r डैश कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो ये टर्म कट जाएगा, ये पहले वाले टर्म ऐड हो जाएंगे। NC0 3 की पावर n प्लस NC2 3 की पावर n माइनस 2 5, ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, यानी अंडर रूट नहीं आएगा। यानी यहाँ पर इसको मैं 2 इंटू के लिख सकता हूँ, यहाँ पर के कोई ना कोई क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा अंदर। तो यानी एक जो समझने वाली बात है, मैं ये लिख रहा हूँ r प्लस r डैश इज इक्वल टू कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझे, बोलिए। यस सर। अरे बाकी बच्चा पार्टी बोलो। यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप समझ गए हैं, तो r प्लस r डैश इवन नंबर हो गया, यानी कि 2k हो गया। अब जो आपने r माना है, जो आपने r माना है 3 प्लस रूट 5 की पावर n, मुझे बताइए जो आप r मान रहे हैं 3 प्लस रूट 5 की पावर n, यहाँ पर जो r है, क्या ये r में इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होंगे? इंटीग्रल पार्ट मतलब जैसे इसका वैल्यू आ गया 5.7, तो इंटीग्रल पार्ट भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, नहीं होगा, इसमें दोनों ही होंगे ना। यस सर। तो यहाँ पर क्योंकि ये आपका जो आएगा अंडर रूट 5 भी बचेगा ही बचेगा, तो इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, r को हमने i प्लस f रख दिया प्लस r डैश इज इक्वल टू 2k। अब दूसरी बात, एक बात अगर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो जो ये 3 माइनस रूट 5 है, r डैश जो आ रहा है 3 माइनस रूट 5 की पावर n आ रहा है, तो बेटा ये पॉइंट्स में ही आएगा हमेशा। 3 माइनस रूट 5 तो पॉइंट्स में ही आएगा ना हमेशा। अरे बोलो, अरे यस पॉइंट्स में आएगा नहीं आएगा ये बताओ। आएगा। चलिए देखते हैं बाद में। अब एक बात देखिए, आई एक इंटीजर है, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये एक इवन नंबर है, मेरी बात आप यहाँ से समझेंगे, आपको काफी क्लियरिटी मिल जाएगी। ये एक इवन नंबर है, आई एक इंटीजर है, ठीक है, तो ये जो f प्लस r डैश है वो भी इंटीजर होगा नहीं होगा, बोलिए। अरे अरे यार, इंटीजर प्लस यस इंटीजर इवन नंबर आएगा। हाँ जी, यस सर। यस सर। यस यानी कि f प्लस r डैश, f प्लस r डैश इज इटसेल्फ
एन इंटीजर, यानी f प्लस आर डैश जो होगा वो खुद भी एक इंटीजर ही तो होगा, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तभी तो इवन नंबर, या और ये पॉइंट्स वाला नंबर तो हो ही नहीं सकता ना, वरना तो इक्वल टू पॉइंट्स वाला नंबर आना चाहिए था, तो लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, तो यानी कि ये आ गया। और दूसरी बात अगर हम बात करें, f प्लस आर डैश जो होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि f प्लस आर डैश कहाँ से कहाँ के बीच में होगा हमेशा? 0 से 1 हाँ जी, सर मैं फ्रैक्शन का है। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि f प्लस आर डैश जो होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, क्या मैं सही लिख रहा हूँ ये? यस सर। क्यों लिख रहा हूँ सही? सर नो नो सर, सर, कैसे सही होगी, इसमें तो कोई इंटीजर वैल्यू होगी नहीं। बिल्कुल सही, f प्लस आर डैश कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एन तक होगा सर, एन होगा सर। क्या f प्लस आर डैश 0 से 2 के बीच में पॉसिबल है? यस क्यों पॉसिबल है मुझे बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्यों पॉसिबल है? एक बार शुरुआत से देखिए, पहले देखिए, सर एक इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी ना बीच आर में। प्लस आर डैश इवन नंबर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये तो पता है, आर प्लस आर डैश 2 के हो गया, आर 3 प्लस रूट 5 की पावर n है, तो ये इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में आएगा, तो ये आई प्लस एफ की फॉर्म में आ गया आपका सीधा सीधा, आई प्लस एफ प्लस आर डैश इक्वल टू 2 के। मैं ये एफ प्लस आर डैश के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि एफ प्लस आर डैश एक इंटीजर होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि एफ प्लस आर डैश इंटीजर होगा। अब इंटीजर होने में तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि f प्लस आर डैश जो होगा ऑलवेज 0 से 2 के बीच में होगा, है तो इंटीजर लेकिन 0 से 2 के बीच में होगा, और 0 से 2 के बीच में इंटीजर 1 होता है। मैंने ऐसा क्यों फिर कहा? तो सर 1 नहीं हो सकता। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 क्यों होगा? अरे होगा तो 1 ही, 1 क्यों होगा ये बताओ? होगा तो 1 ही, मेरा क्वेश्चन है ये 1 क्यों होगा? सर एक स्क्रीन दिखा दो। देखिए दोबारा मैं बता देता हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखो ये तो कंफर्म है कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होता है। ये आर डैश 3 माइनस रूट 5 एक पॉइंट वाला नंबर है, तो ये पॉइंट वाले नंबर की पावर n करोगे तो भी पॉइंट्स में ही मिलेगा ना। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो f प्लस आर डैश 0 से 2 में होगा, लेकिन f प्लस आर डैश इंटीजर है, तो 0 से 2 में इंटीजर कौन सा होता है? 1 ही होता है, नहीं होता है? यस सर, तो मुझे बताइए i इज इक्वल टू क्या आ गया, 2k माइनस 1 आया नहीं आया? 2k माइनस 1 कैसा नंबर होता है? ऑड आपको क्या प्रूव करना था? आपका आंसर आ चुका है, आपको प्रूव करना था शो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन ऑड नंबर। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट आ रहा है ये ऑड नंबर ही तो आ रहा है, आपको यही तो प्रूव करना था ना, आपका आंसर। समझे मेरी बात? यस सर।